नमस्ते जी। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस का प्रोग्राम फ्लो कैसा होता है, फंक्शंस हम प्रोग्राम में कहाँ पे यूज करते हैं और फंक्शंस के डिफरेंट टाइप्स क्या है, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। व्हाट आर फंक्शंस? तो फंक्शंस क्या है? फंक्शंस आर अ सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है। तो इंस्ट्रक्शंस के कुछ सीक्वेंस को ही फंक्शन बोलते हैं जो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और उससे आपको प्रोग्राम फ्लो भी समझ में आ जाएगा। सपोज हमने कुछ एक बड़ा प्रोग्राम लिखा है, ये कुछ तो एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ये जो लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज दीज आर द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे जैसे कि प्रिंट समथिंग या फिर इंटीजर, यहाँ पे हम कुछ ले रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं, कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं। ये कुछ प्रोग्राम के सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। और इन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमें एक चीज है, हमें सपोज दो नंबर्स को ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने वो सम वाला इंस्ट्रक्शन लिख दिया। यहाँ पे हमने वो सम वाला इंस्ट्रक्शन लिख दिया, राइट। ये दो तीन लाइंस में हमने कुछ सम वाला इंस्ट्रक्शन लिख दिया है। बट वो सम वाला असम, ये दो नंबर को ऐड करने की चीज है, जो इंस्ट्रक्शंस है, ये हमें इस प्रोग्राम में दो तीन बार करनी है, राइट। कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हैं, बाद में हमें सम कैलकुलेट करना है, वापस कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखिए, वापस यहाँ पे हमें सम कैलकुलेट करना है, सपोज वापस कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखिए, वापस यहाँ पे हमें सम कैलकुलेट करना है। ऐसा ये सम कैलकुलेट करना, मतलब ये जो एक टास्क है ये रिपीट हो रहा है इस प्रोग्राम में, राइट। ये कुछ बड़ा प्रोग्राम है, सपोज कोई भी हाइपोथेटिकल प्रोग्राम है और इसमें हमें ये सम कैलकुलेट करने वाली चीज रिपीट हो रही है प्रोग्राम में। सो जो कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे सम कैलकुलेट करने के लिए, वो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस का यूज यहाँ पे कहाँ पे आता है? फंक्शंस क्या करते हैं, जो चीजें रिपीट हो रही है, जो चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही है, वो हम अलग से लिख सकते हैं। वो हम उसका एक अलग से एक ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बना लिया कैलकुलेट सम। तो इस ब्लॉक में क्या रखेंगे हम, इसमें हम सम कैलकुलेट करने का जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे रख देंगे। सम कैलकुलेट करने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। जैसे कि दो वेरिएबल्स हमने ए और बी डिफाइन कर लिए, फिर हमने क्या सी को ए प्लस बी ऑपरेशन कर दिया और ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया, और सी को वैल्यू असाइन कर दी। ऐसा दो तीन जो इंस्ट्रक्शन होंगे सम कैलकुलेट करने के, वो हम इसके अंदर लिख देंगे। वही है फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन यही है, क्या क्या हमने जो टास्क रिपीट हो रहे हैं उसको अलग से लिख दिया। उसको हमने क्या किया, अलग से लिख दिया। सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस का कुछ सीक्वेंस हमने अलग से लिख दिया, दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर दे रहा है। ये क्या करते हैं, कैलकुलेट सम। तो जो चीजें रिपीट हो रही है उसको बस अलग से लिख दो। और इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पे क्या है, सपोज ये कुछ एक ब्लॉक है, यहाँ पे सम कैलकुलेट किया, कुछ ब्लॉक है यहाँ पे सम कैलकुलेट किया। वैसे यहाँ पे देखो कुछ ब्लॉक है, हम क्या कर सकते हैं, उसको हमने अलग से लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, बस उस चीज को, उस ब्लॉक को ही यहाँ पे लिख देंगे, कॉल कर देंगे। कॉल करना मतलब ये सब चीजें वापस नहीं लिखना पड़ता है, बस कैलकुलेट सम लिख देंगे। इसका एक्चुअल सिंटैक्स क्या होता है ये बाद में समझेंगे, बट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमें, बस यहाँ पे हमने क्या है, ये एक बार लिख दिया। जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम रिपीट कर रहे हैं उसको हमने अलग से लिख दिया एक बार, और उसी चीज को बस हम यहाँ पे कॉल करते जा रहे हैं। यहाँ पे बस उसी चीज को जब भी सम कैलकुलेट करना होगा, बस यही ब्लॉक बॉक्स हम यहाँ पे उठा के रख देंगे। हमें वापस यही चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ये कैलकुलेट सम में बस एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, 4 5 5 6 कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, राइट। तो हर बार 5 6 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखने पड़ेंगे जब सम कैलकुलेट करना है, बाद में वापस 5 6 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। उससे अच्छा क्या है, एक बार लिख दो, वही चीजें यहाँ पे बुला लो, कॉल कर लो। कॉल करना मतलब इस कैलकुलेट सम फंक्शंस को यहाँ पे बुला लेना है। तो उससे क्या होता है, जो हम रिपीट कर रहे हैं ना, ये सम वाले 4 5 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे, फिर 2 3 ब्लॉक रन किए, वापस सम वाले 4 5 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे, ये नहीं करना पड़ता है। बस एक बार लिख दो, बाद में बस उसको ही कॉल कर लो। ये प्रोग्राम फ्लो कैसा होता है, एक बार वापस साइड में लिखना पड़ता है, ये फंक्शन को यहाँ पे लिख देंगे साइड में, उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो लिख देंगे, राइट। उसके बाद जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो अब ये जो बाजू में सेपरेटली जो लिखा है हमने फंक्शंस, उसको कॉल कर देना है यहाँ पे। तो ब्लॉक 1 में कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, सपोज इसके बाद हमें सम कैलकुलेट करना है दो नंबर्स का, तो हम सम को बुला लेंगे, कैलकुलेट सम इस फंक्शन को यहाँ पे बुला लेंगे, ये अपने आप रन कर देगा इसके अंदर जो भी होगा। फिर प्रोग्राम फ्लो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट करेगा, ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट करेगा। सपोज इसको वापस कैलकुलेट सम करना है, कुछ सम वापस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, यही चीज वापस बुला लो।
ये कैलकुलेट कर देगा, फिर प्रोग्राम का फ्लो ब्लॉक 4 चलता रहेगा। तो ये क्या है, इसका मेन यूज क्या है फंक्शन का, कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं और वो रिपीट हो रहे हैं सपोज, तो हम क्या कर सकते हैं, उस रिपीट होने वाले सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अलग से लिख दो, उसको उठा लो, प्रोग्राम इस नॉर्मल फ्लो से बाहर लिख दो, उस नॉर्मल फ्लो से बाहर लिख दो, फंक्शन बना के लिख दो, एज अ फंक्शन उसको हम लिख देंगे। और क्या करना है, जब भी प्रोग्राम में हमें वो चीज यूज करनी है, जितनी भी बार रिपीट हो रहा है वहां पे बस यही इसका नाम लिखना है, बस इसका नाम लिख दो। इसका स्पेसिफिक तरीका होता है लिखने का, फंक्शन कॉल करने का, इसको बुलाना, यहाँ पे यही चीजें लिखना, मतलब फंक्शन कॉल करना। तो इसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है, सुडो कोड लिखते टाइम वो हम समझ जाएंगे। सो यही है फंक्शन। फंक्शन क्या है, इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क, एक कोई टास्क जो रिपीट हो रहा है, तो ये सम का हो गया। ऐसे ही सपोज हम कोई प्रोग्राम लिख रहे होंगे, उसमें हमें कैलकुलेट एज करके कोई टास्क है, मतलब यहाँ पे कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो एज कैलकुलेट करते हैं। एज कैलकुलेट करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ लेंगे और आपका एज कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज 10 इंस्ट्रक्शंस लग रहे हैं, 10 इंस्ट्रक्शंस लग रहे हैं, कुछ सीक्वेंस लिखेंगे हम, राइट। आप एज इनपुट लेंगे, फिर उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, कुछ ऑपरेशंस लिखेंगे, ये कुछ 10 इंस्ट्रक्शंस है कैलकुलेट एज करने के लिए। और उसको हम प्रोग्राम में 4-5 बार बुला रहे हैं, मतलब 4-5 बार सेम चीज करनी है हमें, कैलकुलेट एज करना है, 4 लोगों का एज कैलकुलेट करना है सपोज। तो क्या हम चारों बार वही 10-10 इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे क्या? नहीं, हम यहाँ पे फंक्शंस का यूज करेंगे, हम ये 10 इंस्ट्रक्शन वाला कैलकुलेट एज नाम का एक फंक्शन बना लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट एज नाम का एक फंक्शन बना लेंगे, जिसके अंदर हम ये 10 इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। और जब भी 4 बार हमें कैलकुलेट करना है एज, राइट, तो क्या करेंगे, बस इस फंक्शन को यहाँ पे बुला लेंगे, यहाँ पे कॉल कर लेंगे, तो ये अपने आप कॉल कर देगा। तो हम क्या करते हैं, 4 बार लिखेंगे, मतलब यहाँ पे 40 इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, राइट। तो वो रिपीट ही कर रहे हैं, राइट। तो क्या करना है, उसकी जगह बस एक फंक्शन बनाना है और उसको कॉल करना है। तो क्या, बस ये 10 ही लाइन लिखेंगे हम और उसको 4 बार बुला लेंगे, तो ये 40 लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यही है फंक्शंस की खासियत, जो टास्क रिपीट करना होता है वो इससे कम हो जाता है फंक्शंस लिखने के बाद। तो ये थे फंक्शंस। तो लेट्स अंडरस्टैंड द सूडोकोड सिंटैक्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस का सिंटैक्स क्या होता है सूडोकोड के लिए, ये देखते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या लिखा है मैंने, फंक्शन नेम। फंक्शन नेम में हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, जो भी हम स्पेसिफिक नाम देने वाले उस फंक्शन को वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट्स में लिखते हैं हम इनपुट्स के टाइप और इनपुट के टाइप और इनपुट का नाम, ये यहाँ पे लिखेंगे। ये क्या होता है, अभी जस्ट समझ लो ये सिंटैक्स क्या होता है। जब हम एग्जांपल देखेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्या है। जस्ट अभी सिंटैक्स समझ लेते हैं। पहले क्या लिखते हैं हम, फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसमें जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स या इनपुट्स पास करने वाले उसके टाइप और उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, ओके। उसके बाद हम लिखते हैं रिटर्न्स में क्या लिखेंगे, ये जो कैलकुलेट करने वाला है फंक्शन कुछ कैलकुलेट करके कुछ वैल्यू देगा हमें, राइट। फंक्शन क्या होता है, कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। हम तो कुछ कैलकुलेट करके हमें कुछ तो एक वैल्यू देंगे, राइट। कुछ सीक्वेंस उसका रिजल्ट देंगे, कुछ वो रिजल्ट का टाइप क्या है, वो रिजल्ट जो पास करेंगे फंक्शंस, ये फंक्शंस एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ रिजल्ट मिलेगा अपने को, वो रिजल्ट क्या होगा, उसका टाइप, उसका डेटा टाइप क्या होगा, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। फंक्शन से फाइनली हमें क्या आउटपुट मिलेगा, उसका टाइप हम यहाँ पे लिखते हैं, रिटर्न्स टाइप। डोंट वरी, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम एग्जांपल देखेंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये। सो यहाँ पे हम रिटर्न्स और उसका टाइप लिखते हैं। उसके बाद स्टार्ट और एंड, इन दोनों ब्लॉक के बीच में हम इंस्ट्रक्शन लिख देंगे। ये फंक्शंस के अंदर हमें जो भी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी है कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, तब ये वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे लिखते हैं। सो ये था सिंटैक्स फॉर फंक्शंस। अब एग्जांपल देखते हैं, आपको ये सब चीजें आराम से उसमें समझ में आ जाएगी। तो थोड़ी देर पहले हमने वही कैलकुलेट सम वाला फंक्शन देखा था, राइट। तो उसको ही लिखते हैं हम। तो कैलकुलेट सम में क्या चाहिए होता है हमें, 2 नंबर्स। हम 3-4 नंबर को भी ऐड कर सकते हैं, बट हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, एक फंक्शन लिख रहे हैं कैलकुलेट सम का, जिसमें हम 2 नंबर से एडिशन करेंगे। तो ये क्या है, कैलकुलेट सम। ये क्या हुआ, फंक्शन का नाम पहले लिखेंगे, कैलकुलेट सम, राइट। अब कैलकुलेट सम में क्या करेंगे, हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, राइट। तो जब भी हम यहाँ पे कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, बस इस फंक्शन को कॉल करना होता है। मतलब क्या, उसका नाम लिख देना है यहाँ पे, जो फंक्शन का नाम होता है उसको ही लिख देंगे हम, कैलकुलेट सम। और हमें जो 2 नंबर्स का एडिशन चाहिए वो हम इसके अंदर लिख देंगे, ए और बी। तो ये क्या है, ये 2 नंबर्स का हमें एडिशन करना होता है। तो ये क्या है, इनपुट दे रहे हैं हम उस फंक्शन को, कुछ इनपुट दे रहे हैं कि भाई तू ये 2 नंबर्स का हमें एडिशन करके वापस दे, इसका जो रिजल्ट होगा वो मुझे चाहिए, राइट। तो ये क्या होता है, कैलकुलेट सम तो नाम हो गया। अब ये जो दूसरा चीज लिख रहे हैं हम, ये क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स या फिर इनपुट जो हम इस फंक्शन को दे रहे हैं। ए और बी क्या है, इस फंक्शन को दिए गए
आर्ग्यूमेंट्स है या इनपुट्स है, तो उसका ही हमें टाइप और उसका नाम लिखना होता है यहाँ पे। तो फंक्शन हम जब लिख रहे होते हैं, फंक्शन जब लिख रहे होते हैं तब आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्या है, ए और बी, हम सपोज इंटीजर्स, दो इंटीजर्स की एडिशन कर रहे हैं, तो उसका टाइप लिखेंगे पहले हम इंटीजर ए क्या है उसका नाम है, ए क्या है उसका नाम है, और उस इंटीजर क्या उसका टाइप है, वैसे ही दो नंबर्स यहाँ पे लिख देंगे। सपोज हमें 3-4 नंबर्स का एडिशन करना होता है तो उसके आगे लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे 3 डॉट लिखे, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स या आर्ग्यूमेंट्स कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज 3 नंबर्स का एडिशन करना होता तो मैं सी भी लिख देता यहाँ पे, और यहाँ पे एक और आगे लिख देता इंटीजर सी। यहाँ पे 4 नंबर का एडिशन करना होता तो मैं डी लिख देता, और वहां पे एक और वेरिएबल ले लेता डी नाम का, उसको भी इंटीजर डिफाइन करता। तो ये कितने भी हो सकते हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स या चीजें, ये कितने भी हो सकते हैं, ये 0 भी हो सकते हैं, राइट, ये 0 भी हो सकते हैं। सपोज हम इस फंक्शन में ऐसा कुछ कर रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं जो जिसके लिए हमें कुछ इनपुट की जरूरत नहीं है, हमें कुछ इनपुट करने की जरूरत नहीं, बस हम प्रिंट करा रहे हैं, कुछ तो चीजें हम प्रिंट करा रहे हैं, हमें कुछ इनपुट करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे 0 भी आ सकता है। तो ये सब चीजें 0 भी हो सकती है, उसकी जगह पे बस हम ये फंक्शन को ऐसे कॉल कर देंगे, राइट। तो ये 0 भी हो सकता है। तो बस, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं 2 नंबर का, तो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, 2 इनपुट्स आएंगे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और फंक्शन का ये क्या होता है, ये फंक्शन कॉल करना है, मतलब ये अपना नॉर्मल प्रोग्राम है बड़ा वाला, और इसके अंदर हम फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन जो लिखना होता है एक्चुअल उसके अंदर क्या होगा वो हम अभी लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, टाइप और इनपुट। इनपुट का टाइप क्या होगा, आर्गुमेंट्स का टाइप क्या होगा, और उसका नाम क्या होगा, ये लिख दिया यहाँ पे। अब ये रिटर्न टाइप क्या होता है, ये 1 मिनट बाद देखते हैं, पहले ये इसके अंदर के ब्लॉक्स जान लेते हैं। अभी ये स्टार्ट और एंड के बीच में हम एक्चुअल इंस्ट्रक्शन लिखेंगे ये 2 नंबर्स के सम कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने क्या लिया, डिफाइन सम एज इंटीजर, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया इंटीजर टाइप का। ये क्यों डिफाइन किया, हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, तो उसका एडिशन हम इस नंबर में स्टोर करने वाले हैं। ए और बी को ऐड करेंगे और उसका जो सम आएगा वो हम सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करने वाले। तो उसके लिए मैंने उसको डिफाइन कर लिया और उसमें सम स्टोर कर दिया। ये तो हो गया सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये लास्ट स्टेटमेंट क्या है, रिटर्न सम और ये रिटर्न्स, ये दोनों कनेक्टेड है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, रिटर्न सम मतलब यहाँ पे नॉर्मल फ्लो में, नॉर्मल प्रोग्राम में हम जब ये कैलकुलेट करते हैं तब ये क्या बोलता है, भाई मुझे सम कैलकुलेट करके उसका सम वापस दे दे, इस दोनों नंबर्स का सम कैलकुलेट करके मुझे दे दे। तो इसको क्या, कुछ तो रिटर्न चाहिए, राइट। इसको कॉल किया उसने, कुछ उसे रिटर्न चाहिए, तो इसको क्या चाहिए होता है, रिटर्न सम चाहिए होता है। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, रिटर्न सम। ये जब भी कॉल करेगा नॉर्मल प्रोग्राम, तो ये क्या होगा, ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगी, और ये एग्जीक्यूट करने के बाद ये इसको सम वापस दे देगा, ये इसको सम वापस दे देगा। ये सम वहां पे ये डिनोट करता है, रिटर्न सम मतलब इस दोनों को कैलकुलेट करके हम इसमें स्टोर करेंगे और ये वैल्यू वापस जाएगी यहाँ पे, ये वैल्यू वापस यहाँ पे जाएगी। तो वही होता है रिटर्न सम। यहाँ पे हम जो भी कैलकुलेट करने वाले उसको रिटर्न करेंगे। और ये क्या है, रिटर्न्स, यहाँ पे बस रिटर्न लिखा है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल या कुछ वैल्यू हम रिटर्न करते हैं इस चीज को। और ये क्या है, उसका टाइप डिनोट करता है। ये क्या डिनोट करता है, उसका टाइप। ये जो भी वैल्यू हम वापस रिटर्न करने वाले नॉर्मल प्रोग्राम को, उसका टाइप क्या है, उसका टाइप क्या है। तो ये रिटर्न्स टाइप। यहाँ पे सम क्या है, हमने सम क्या डिफाइन किया है, इंटीजर डिफाइन किया है। तो रिटर्न क्या होने वाला है, इंटीजर रिटर्न होने वाला है। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है नॉर्मल प्रोग्राम को, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो फंक्शन हमने लिखा है, ये नॉर्मल प्रोग्राम को, ये कुछ बड़ा प्रोग्राम है, इसके अंदर ये फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो इस बड़े प्रोग्राम को ये फंक्शन क्या वापस देता है, उसका टाइप, उसका डेटा टाइप। अब डेटा टाइप के बारे में आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज में हमने अच्छे से देखा है डेटा टाइप के बारे में। अगर नहीं पता है तो डेटा टाइप वाला वीडियो अच्छे से देख लेना। सो ये डेटा टाइप कौन सा रिटर्न करता है, इंटीजर रिटर्न करता है, क्योंकि हमने सम रिटर्न किया है। तो ये सिंपल एक प्रोग्राम था, तो ये एक सिंपल फंक्शन लेगा हमने, कैलकुलेट सम। इसमें क्या करते हैं, हम 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करते हैं। ये 2 नंबर हम यहाँ से भेजेंगे, वही है अपने आर्ग्यूमेंट्स। ये जो 2 नंबर हम नॉर्मल प्रोग्राम से भेजेंगे, यही अपने आर्ग्यूमेंट्स। तो ये क्या होता है प्रोग्राम का, ये हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे हमने प्रोग्राम कॉल किया है, लिखते हैं। तो ये एक सिंपल फंक्शन लेगा हमने, कैलकुलेट सम। इसमें क्या करते हैं, हम 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करते हैं। ये 2 नंबर हम यहाँ से भेजेंगे, वही है अपने आर्ग्यूमेंट्स। ये जो 2 नंबर हम नॉर्मल प्रोग्राम से भेजेंगे, यही अपने आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या है, फंक्शन कैसे लिखते हैं उसका सिंटैक्स है। और ये क्या है, फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स है। कॉल करना मतलब हमने ये क्या किया है, किसी बड़े प्रोग्राम में हमें कैलकुलेट सम, ये चीजें रिपीट हो रही थी, राइट। उसको हमने बाहर लिख दिया, और उस बड़े प्रोग्राम में उसको हमने बुला लिया। तो हमें क्या करना है, सपोज 3-4 बार हमें कुछ 2 नंबर का सम कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस हम कैलकुलेट सम वापस कॉल करेंगे। इसमें ए और बी या जो भी हमें यहाँ पे कुछ नंबर देने होंगे, 10 और 12, ये पास कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल करते टाइम हम सीधा नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे हम सीधा नंबर पास कर देंगे। सपोज 5 और 6 का एडिशन चाहिए, तो 5 और 6 पास कर दिया। तो यह क्या होगा, यहाँ पे जाएगा ए को, पहले में हमने क्या लिखा है 5,
तो a को क्या वैल्यू मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, b को क्या वैल्यू मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। तो ऐसा सिंपल प्रोग्राम ऐसा एग्जीक्यूट होता है। तो क्या है, यहाँ पे हमें ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, ये 3 चीजें लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बजाय बस हम सिंपल एक सेंटेंस लिखेंगे। तो सपोज हमें 10 बार इस प्रोग्राम में सम कैलकुलेट करना है, तो सम कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप्स, 2 स्टेप्स है, तो 10 इंटू 2 20 हो जाता। यहाँ पे छोटा प्रोग्राम है इसलिए 20 आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, बस 10 में कर रहे हैं, मतलब हमने उसको आधा कर दिया। अगर यहाँ पे सपोज 5 इंस्ट्रक्शंस होती और हमें वो 10 बार यहाँ पे करनी है, सेम चीजें 10 बार करनी है, तो 5 इंटू 10 50 इंस्ट्रक्शंस हो जाते, राइट। वो 50 इंस्ट्रक्शंस रिपीट हो जाते वही। तो उसके अलावा हम बस 10 बार इसको कॉल कर लेंगे, तो वही 10 हो जाता, सेम आता, 10 ही आ जाता, राइट। 10 ही इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने, क्या करना है, बस हमें इसको कॉल करना है, वो अपने उधर उसका काम कर देगा। तो ये प्रोग्राम बड़ा नहीं होगा, बस सिंपल ये छोटा लिख देंगे और इसको कॉल कर देंगे। ये होता है फंक्शन का सिग्निफिकेंस। तो हमने फंक्शंस क्या होते हैं ये जान लिया, फिर फंक्शंस का सूडो कोड देख लिया, उसका सिंटैक्स भी देख लिया। अब देखते हैं फंक्शंस के टाइप्स। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो पहला तो हमने देख लिया है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शंस हम एज अ प्रोग्रामर लिखते हैं उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये हमने अभी देख लिया। हमने जिसका सिंटैक्स और एग्जांपल देखा वही था यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस नाम में ही पता चल जाता है, जो यूजर लिखता है उसको यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं, जो प्रोग्रामर लिखता है उसको यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। जैसे कि कैलकुलेट सम, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा। उसके बाद कैलकुलेट एज, मतलब ये एज कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ लिख सकते हैं। वैसे ही जो भी यूजर लिखेगा वही है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और दूसरे होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें देता है यूज करने के लिए। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन किए जाते हैं, ये हम नहीं लिखते, ये पहले से ही वहां पे दिए जाते हैं हमारे यूज के लिए। हमारे यूज के लिए पहले से ही वहां पे फंक्शंस लिखे होते हैं कुछ लैंग्वेजेस में। सपोज हम सी में कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो सी लैंग्वेज हमें कुछ फंक्शंस देती है, कुछ फंक्शंस देती है यूज करने के लिए, जो सिंपल फंक्शंस होते हैं जो हम बहुत बार यूज करने वाले हैं, राइट। तो वो फंक्शंस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में लिखे होते हैं। जैसे कि प्रिंट, कुछ हमें आउटपुट देना है, मॉनिटर पे कुछ प्रिंट करना है, तो ये प्रिंट फंक्शन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है, तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। और रीड, कुछ इनपुट लेने के लिए, ये भी फंक्शन हर एक लाइब्रेरी में डिफाइन किया होता है, हर एक लैंग्वेज में होता है, तो ये भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें देती है यूज करने के लिए। ये हमें लिखने नहीं पड़ते खुद से, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें दे देती है, ये हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देती है प्रोग्राम लिखने के लिए। तो इसका यूज करके हम ये फंक्शंस आराम से लिख सकते हैं, या फिर प्रोग्राम लिख सकते हैं आराम से, कोई भी नॉर्मल। तो ये है फंक्शंस के 2 टाइप्स, यूजर डिफाइंड फंक्शंस और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। तो यहाँ पे हमने फंक्शंस अच्छे से देख लिया है। फंक्शन क्या होता है, कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उसको हम क्या करते हैं, एक साइड में लिख लेते हैं, राइट। उसको साइड में लिख लेते हैं, उसको ही फंक्शन बोलते हैं। वो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है अपने नॉर्मल प्रोग्राम में, सपोज कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि सम वाला, सम में क्या है, 4-5 इंस्ट्रक्शंस है, या फिर कैलकुलेट एज, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो चीजें कुछ भी हो सकती है, बस वो कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस रिपीट होने वाले इंस्ट्रक्शंस को उठाएंगे, उसको एज अ फंक्शन डिफाइन कर देंगे, फंक्शंस के अंदर उसको लिख देंगे, और जहां पे भी वो सपोज हमें लिखना है, जहां पे भी वो रिपीट हो रहे हैं, उसकी जगह पे क्या करेंगे, बस इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, वहां पे इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, जब हम फंक्शंस नहीं लिखते तब हमें वो सेम लाइंस रिपीट करनी पड़ती है, लेकिन अगर हमने फंक्शन लिख दिया है तो क्या करना है, बस इस फंक्शन को कॉल करना है, वो सेम लाइंस हमें रिपीट करनी नहीं पड़ती। तो यही फंक्शन का यूज है, कुछ नंबर ऑफ लाइंस को हम रिपीट होने से बचा सकते हैं बस फंक्शन को कॉल करके। तो ये था फंक्शन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।